एक इंटरेस्टेड टॉपिक लेके आया हूँ कि आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिखना है तो कैसे लिखेंगे और किसी भी सब्जेक्ट में अपने की अंग्रेजी किस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि हर जगह कंडीशन के हिसाब से इसकी अंग्रेजी लिखी जाती है। चलिए गाइज, मैं बोर्ड पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले यहाँ मैंने सभी को अलग अलग कैटेगरी में हर एक सब्जेक्ट की फैमिली को अलग से रखा हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं, आई का माई, माइन, मी, माई सेल्फ, ये आई का हो गया है फैमिली। ये है बी की फैमिली, बी, आवर, आवर्स, अस, आवर सेल्फ। ये यू की, ये दे की, ये ही की और है सी की। तो चलिए गाइज, मैं सबसे पहले आई से स्टार्ट करता हूँ। आई की फैमिली के सारे एग्जांपल्स आपको देता हूँ कि कौन सा वर्ड कहाँ पर किस प्रकार से यूज होगा। तो मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स पहले से ले लिए हैं ताकि वीडियो बड़ी ना हो जाए। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले लिखा है वह मेरा घर है, यानी वह मेरा घर है। तो ये कौन सा है? डेमोस्ट्रेटिव सब्जेक्ट है, ये हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का सब्जेक्ट है, तो दैट आएगा। दैट के बाद ये हमारा प्रेजेंट में है, इसलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब ये जाएगी। उसके बाद माई हाउस, ये हो गया है, दैट इज माई हाउस, वह मेरा घर है। ये क्या है? माई का एग्जाम्पल है। इसके बाद माई, माई मीन्स भी मेरा या मेरी होता है, और माइन मीन्स भी मेरा या मेरी होता है, लेकिन माइन का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। माइन का प्रयोग जब हम किसी चीज पर अपना हक बतलाते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं? माइन का प्रयोग करते हैं। जैसे वह घर मेरा है, मतलब यहाँ हम अपना हक किसी को जता रहे हैं कि यह घर मेरा है। जैसे इतना समझ लीजिए आप कि जब भी मेरा पीछे आए, उसके पीछे कोई भी नाउन ना दिया गया हो, तो उसके लिए हम माइन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ यहाँ देखिए, मेरा के बाद में क्या एक नाउन दिया गया है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है आपका? मेरा के पीछे कुछ नहीं दिया गया है, तो क्या करते हैं? ऐसे में हम इसको लिखेंगे। अब ये देखिए, वह घर एक साथ में आएगा, दैट हाउस, क्योंकि ये अपना हक जता रहे हैं, हम अपना किसी को मालिकाना हक बता रहे हैं। तो दैट हाउस इज माइन, ये हो गया है हमारा, वह घर मेरा है। तो हाउस का प्रयोग इज है, हाउस के पहले माई का प्रयोग किया है, तो वो हाउस के पहले आया है। मेरा घर है, यहाँ क्या है? वह घर मेरा है, तो ये मेरा लास्ट में आया, यानी यहाँ पर अपना मालिकाना हक जताया है, तो ये माइन का प्रयोग होगा यहाँ पे। चलिए, दो हमारे सॉल्व हो गए वर्ड्स। इसके लिए आ गया है मी। मी को हम ऑब्जेक्ट में मी लिखते हैं। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, वह मुझको किताब देता है। किसको देता है? वह मुझको किताब देता है। तो क्या है? अब यहाँ पर ये अपना क्या है? मेल है, ही लिखेंगे। अभी किस टेंस में है? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है, तो इसको हम क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अपने रूल्स होते हैं, रूल्स के हिसाब से बनाएंगे इसको। इसलिए देना का क्या होगा? सिंगल, सिंगल मतलब एक वचन सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हम एस इसमें ऐड करेंगे, गिव्स हो जाएगा। और क्या करेंगे? सब उसके बाद आएगा अपना ऑब्जेक्ट में मुझको आना है, यानी किताब, इसमें डबल ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो किताब हमारा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और मुझको क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा निर्जीव वस्तुओं की ओर, मतलब नॉन लिविंग के साथ प्रयोग करते हैं, और मुझको क्या है? ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हमेशा सजीव मतलब लिविंग नाउन या प्रोनाउन की ओर इशारा करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखते हैं डबल वाले ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ मुझके की अंग्रेजी क्या रखेंगे? मी द बुक। द लगाना चाहो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहो नहीं लगा सकते हो, वो पता होना चाहिए। आर्टिकल आप पढ़ लेंगे, द आर्टिकल जैसे ही पढ़ लेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि कहाँ द लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। चलिए, इसके बाद में हमारा ये हो गया मी वाला। इसका
और भी हैं, जैसे हम या वह, मुझको या बे मुझको, मतलब काफ़ी तरीके से हो सकते हैं इसके सेंटेंस। लेकिन बनाने का नियम यही है कि आपको जब भी मी का मतलब आई का ऑब्जेक्ट लिखना हो तो मी लिखा जाता है। उसके बाद में है माई सेल्फ। माई सेल्फ का अर्थ होता है स्वयं ही या स्वयं या खुद ही। तो मैंने यहाँ पर एक इसका भी एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसको मैं ट्रांसलेट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ देखिए, मैं स्वयं काम करता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। इसको हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं आई। आई मतलब मैं। अब क्या करना है अपन को, इसकी मैन वर्ब रखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है इसलिए ये इसमें मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी असली रूप आएगा। तो क्या है मैन वर्ब? डू। अब कौन बता रहा है? मैं स्वयं अपना काम करता हूँ, तो स्वयं स्वयं मतलब अपना काम अपने ही हाथ से करता हूँ, इसलिए यहाँ आएगा माई सेल्फ। क्योंकि माई अपने की अंग्रेजी माई होती है और स्वयं लग गया है तो माई में सेल्फ लग जाएगा, यानी हो जाएगा माई सेल्फ। आई डू माई सेल्फ वर्क। ये हमारा आई का हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम बी के ऊपर। कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं, चलिए मैं इनको भी आपको सॉल्व यानी बता देता हूँ कंडीशनल कहाँ पर कौन सा वर्ड प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर है, जब कभी भी हम नॉर्मली किसी को बताते हैं, नॉर्मली किसी को अपना या हमारा बोलते हैं, तो वहाँ पर क्या आता है? अवर। जैसे यहाँ पर है, यह हमारा घर है, ये नॉर्मली है, तो यहाँ पर क्या लगेंगे? इसको मैं सॉल्व कर दे, इट इज अवर, यानी हमारा है तो हमारा के लिए क्या आएगा? अवर। अवर हाउस। इट्स अवर हाउस। यह हमारा घर है। क्या है? यह हमारा घर है। अच्छा, इसके बाद में है यह घर हमारा है। मतलब यहाँ जब भी हम मालिकाना हक बतलाते हैं, जैसे हम माइन का प्रयोग किया था, ऐसे ही यहाँ पर हमें क्या करना है? अवर्स, मतलब अवर में एस लगाना है, तो वहाँ क्या हो जाएगा? मतलब हम यहाँ पर मालिकाना हक बतला किसी को बतलाना चाहते हैं। जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर यह घर हमारा है, तो ये हम किसी को बता रहे हैं कि ये हमारा ही घर है, मतलब इसके मालिक हम हैं। तब मतलब इतना समझ लीजिए कि जब भी हमारा केवल आता है, उसके पीछे से पहचान दी जाती है, मुख्य क्रिया नहीं दी जाती है, और कोई नाउन या अदर प्रोनाउन नहीं दिया जाता है, तो वहाँ पर क्या करना है? अवश्य का प्रयोग करना है। मतलब ये मालिकाना हक के लिए अवश्य का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर बनाते हैं इसको, इट। अब ये यह घर हमारा, ये साथ में आएगा, इट हाउस इज आवर्स। मतलब सब्जेक्ट के साथ में हाउस का प्रयोग किया जाएगा, ये एक ही सब्जेक्ट हो जाएगा, यह घर आवर्स। यहाँ पर एस लगाना है। उसके बाद में हमारा ये दोनों हो गया है। उसके बाद में आता है अस। जब भी हम कभी बी का ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो अस का प्रयोग करते हैं। अस को किस प्रकार से प्रयोग में लाते हैं, इसको देखिए यहाँ पर। जैसे तुम हमें पढ़ाते हो, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू हो गया है। हमें क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मतलब कौन पढ़ाता है? तुम्हें हम पढ़ाते हैं, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। पढ़ाना क्या है? मैन वर्ब। तो सबसे पहले यहाँ पर हम, ये किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसलिए हम इसको स्टार्ट यू, हमारा ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में पढ़ाता किस मीन्स होता है? टीच मीन्स, टी ई ए, टीच। टीच के बाद क्या आएगा? हमें बी का ऑब्जेक्ट में आया है, यानी ऑब्जेक्टिव रूप लिखेंगे, तो यहाँ क्या आएगा ऑब्जेक्ट में? अस। यू टीच अस। तो ये हो गया है हमारा क्या? ऑब्जेक्ट में हम इसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं? काफी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तुम हमको पढ़ाते हो, या वह हमको पढ़ाता है, वह हमें पढ़ाता है। ये हमारे क्या आते हैं? जब भी हम इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट में करेंगे बी का, तो हम अस का प्रयोग करेंगे। अब नीचे आता है अवर सेल्फ, यानी स्वयं ही के लिए कैसे प्रयोग करते हैं। हम स्वयं सीखते हैं, तो क्या है? स्वयं ही, मतलब हम अपने आप स्वयं करते हैं काम, तो इसमें क्या आएगा? यहाँ पर सेल्फ लगाता है, ये बहुवचन में आता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर सेल्फ लग जाएगा। तो हम इसको बनाते हैं वी। बी के बाद क्या है?
सीखने की अंग्रेजी क्या होगी? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म आ गई लर्न, स्वयं ही, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ। ओके गाइज, ये हमारे हो गए हैं बी की फैमिली के हूँ। तो यू की फैमिली के मैंने कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स ले लिए हैं, तो चलिए मैं इस एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताता हूँ कि यू की हर एक फैमिली के वर्ड को कैसे यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला एग्जांपल है, यह तुम्हारी कार है, मतलब ये कार कोई बताना चाह रहा है नॉर्मली कि यह तुम्हारी कार है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम किस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, दिस इज योर कार, ये हो गया हमारा नॉर्मली योर कार, योर कार। अब हमारा नेक्स्ट है, यह तुम्हारा, यह पेन तुम्हारा है। यहाँ पर कोई किसी से बोल रहा है कि यह पेन तुम्हारा है, मतलब यह पेन तुम्हारा है, तुम्हारे के पीछे नाउन नहीं आया है, इसलिए ये क्या है, मालिकाना हक बता रहा है कोई कि यह पेन तुम्हारा है भाई, इसके तुम मालिक हो। इसलिए हम किस इसको कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले यह पेन एक ही सब्जेक्ट माना जाएगा क्योंकि ये तुम्हारा लास्ट में आ रहा है। तो दिस पेन इज योर्स, ये हमारा योर्स यहाँ पर लग जाएगा मालिकाना हक में। उसके बाद में है, इसको यू को हम कभी ऑब्जेक्ट में रखते हैं तो किस प्रकार से रखेंगे। तो एक बात समझ लीजिए, यू को ऑब्जेक्ट में जब भी रखते हैं तो यू का यू ही रहता है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे बनाते हैं, हम तुम्हें पीटते नहीं हैं, या हम तुमको पीटते नहीं है, मतलब तुम्हें या तुमको बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मीनिंग सेम होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम की लिख देते हैं वी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम यहाँ पर इसकी सहायक क्रिया डू का नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। नॉट के बाद क्या है, मैन वर्ब बीट, हमारा ये मैन वर्ब हो गया पीटना, बीट। उसके बाद में क्या हो गया हमारा, तुम है, ये हमारा ऑब्जेक्ट, यू मीन्स तुम होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में यू का यू ही रहेगा। ये हमारा हो गया है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कभी भी यू चेंज नहीं होगा। उसके बाद में है स्वयं ही, या तुम मतलब स्वयं ही या स्वयं या खुद ही, तुम अपना काम स्वयं ही कर चुके हो, तुम अपना काम खुद ही कर चुके हो, तुम अपना काम स्वयं करते हो, मतलब कुछ भी बोल सकते हो। तो इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, इसलिए हम इसको बनाएंगे यू, यू के बाद में हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैव, मैन वर्ब का इस टेंस के अनुसार थर्ड फॉर्म लगती है, डन हो जाएगा। और उसके बाद में स्वयं ही, मतलब खुद ही, स्वयं अपने अपने आप से करता हूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, योर सेल्फ, और उसके बाद में आ जाएगा हमारा वर्क, क्या हो जाएगा, वर्क। तो ये हमने, अच्छा ये एक बात यहाँ पर देखिए थोड़ी ध्यान से, योर सेल्फ और योर सेल्फ खुद ही स्वयं ही एक ही, मतलब मीन उसका अर्थ एक ही है, लेकिन इसको किस प्रकार से यूज करेंगे तो थोड़ी सा डिफरेंस है। जब हम किसी, एक जैसे हम किसी पर्सन से बोलते हैं कि भाई, एक आदमी से बोलते हैं कि तुम अपना काम स्वयं ही कर चुके हो, तो वहां पर क्या आएगा हमारा, स्वयं ही के लिए योर सेल्फ। अगर हम बहुत सारे लोगों से बोले कि तुम अपना काम स्वयं ही कर चुके हो, मतलब बहुत सारे, एक से अधिक है, मतलब प्लूरल है, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, योर सेल्फ का प्रयोग करेंगे। जैसे हम यहाँ पर, ये हो गया हमारा सिंगुलर, ये हमारा हो गया प्लूरल, इसके लिए हम क्या करेंगे, यू हैव डन योर सेल्फ, योर सेल्फ, ये हमारा हो गया है, ये हमारा योर सेल्फ मतलब। तो गाइज यहाँ पर हमने ही की फैमिली को यहाँ पर दिखा देते हैं किस प्रकार से इसके हर एक फैमिली मेंबर्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले है यह उसका घर है, तो इसके लिए क्या ये नॉर्मली बता रहा है कोई कि यह उसका घर है, इसलिए हम इसको बना देते हैं इज दिस इज हिज होम। अब ये किसकी बात चल रही है, हम यहाँ बात कर रहे हैं मस्कुलाइन जेंडर, यानी मस्कुलाइन जेंडर होता है पुल्लिंग, मतलब मेल। यहाँ क्या है, यह उसका घर है, मतलब किसी लड़के से बोल रहे हैं कि यह उसका घर है, तो ये हमारा क्या हो गया, हिज आया है।
उसका की अंग्रेजी हम बोलेंगे यह घर उस। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये हम किसी को बता रहे हैं भाई कि यह घर उसका है, मतलब किसी को बोल रहे हैं कि यह उसका है, उसको मालिकाना हक जता रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी मालिकाना हक जताते हैं तो लास्ट में लिखते हैं, तो उसमें क्या लगाना है, इसमें इसका इसका हिज का हिज ही आएगा। जैसे दिस हाउस इज हिज, हिज का हिज ही आएगा। अब जब ही को हम ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं तो कैसे यूज करते हैं, कौन सा वर्ड लिखते हैं। जैसे हम उसको बुलाते हैं तो ही को ऑब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, हिम का प्रयोग करेंगे, और उसका या उसकी के लिए हिच का प्रयोग यहाँ जैसे मैंने किया है। तो ही को जब हम बुलाते हैं, जब हम किसी को ऑब्जेक्ट में लिखते हैं ही को, तो क्या करते हैं, हिम लगाते हैं। हिम को ही का ऑब्जेक्टिव रूप हिम होता है। जैसे हम यहाँ इसको करके दिखाते हैं, हम उसको बुलाते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं वी, ये प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है, इसलिए वी मैन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म कॉल। अब क्या है उसको, यानी ही का ऑब्जेक्टिव रूप आना है तो क्या आएगा, हिम। ओके गाइज, इसके बाद है हम स्वयं ही लिख, वह स्वयं ही लिखता है। तो क्या है, स्वयं ही, मतलब उसी की बात चल रही है सिर्फ, तो वह स्वयं ही लिखता है, अपने ही हाथ से लिखता है। तो इसमें क्या लगाएंगे, सबसे पहले ही, ये क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए ही के जस्ट बाद क्या आता है, मैन वर्ब राइट, फिर क्या आना है, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। ये हमारा हो गया ही की सारे मेंबर्स का यूज। उसके बाद हम यहाँ पर सी की फैमिली में, जैसे यहाँ पर है यह उसकी कार है, मतलब ये क्या है, उसकी किसके साथ लगा है, उसकी के बाद में हमारे यहाँ पर एक नाउन दिया गया है, यानी कार। तो जब भी नाउन है तो उसकी की अंग्रेजी क्या आएगी, हर। तो जैसे हम यहाँ पर बनाते हैं दिस इज हर कार, ये हो गया हमारा दिस इज हर कार, मतलब यह है उसकी कार है। अब देखिए यहाँ पर जैसे उसका या उसकी लास्ट में आता है, जैसे यह घर उसका है, तो ये क्या है, हम फीमेल के लिए यूज कर रहे हैं। फीमेल के लिए यूज करेंगे तो क्या करेंगे, हर्ष लगाएंगे, उसका या उसकी में हर्ष का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर माइन का प्रयोग किया था कि लास्ट में आया था मेरा, तो वहाँ पर माइन का प्रयोग किया था। ऐसे ही उसका लास्ट में आया तो हम किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, हर्ष का। जैसे दिस हाउस इज हर्ष, मतलब हम यहाँ पर किसी को बताना चाहते हैं कि यह घर उसका है, मतलब उसका, मतलब उसको मालिक बना रहे हैं। मतलब जब, इतना समझ लीजिए कि जब भी माई, मेरा, उसका, तुम्हारा, हमारा, इसके पीछे कोई नाउन नहीं दिया जाता है तो उसको कैसे बनाते हैं, यहाँ पर हर्ष लगा दिया जब उसका आया है। अगर यहाँ पर हो जाता वो ये घर मेरा है तो क्या आ जाता, माइन आ जाता। अगर लगा देते कि यह घर तुम्हारा है तो क्या आ जाता, योस आ जाता। यह घर उनका है या उनकी है तो क्या आ जाता, देयर्स, देयर्स आ जाता। ये और इसमें क्या आ जाता, देयर आ जाता। अगर यह घर उनका है तो क्या आ जाता, देयर। और देयर्स आ जाता अगर लास्ट में होता यह घर उनका है, तब यहाँ पर देयर्स आ जाता। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, हम उसको बुलाते हैं। ये क्या है, इसको कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो वी मैन वर्ब क्या आएगा, कॉल। उसका क्या होगा, यहाँ फीमेल के लिए उसको बुलाते हैं, फीमेल को बुलाते हैं तो क्या आएगा, उसके की अंग्रेजी हर, क्या आएगी उसके की अंग्रेजी हर। ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट। जब भी हम उसको, मतलब फीमेल के लिए उसको बोले ऑब्जेक्ट में, तो क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे। उसके बाद में नीचे है हमारा स्वयं ही की अंग्रेजी, जैसे वह स्वयं ही लिखती है तो क्या आएगा, सबसे पहले जैसे हमने ही का बनाया था ऐसे बनाते हैं। सी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ये सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर मैन वर्ब में एस आई ई एस या आई एस ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, लिखना राइट, इसमें हम क्या लगाएंगे, एस लगा देंगे, क्योंकि ई लास्ट में आया है इसलिए हम एस लगा देंगे। अगर आपको ये पता नहीं है कि एस ई एस आई एस कैसे लगाते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जा करके देख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैंने ई एस लगा दिया है इसमें
मैन वर्ब में। उसके बाद में स्वयं ही की अंग्रेजी क्या आएगी, हर सेल्फ आएगी, क्योंकि मैं फीमेल के लिए यूज कर रहा हूँ वो है, तो यहाँ पर हर सेल्फ, यहाँ पर हो गया है हमारा हर सेल्फ, हर सेल्फ। ये हमारी सी की फैमिली, मैंने वाई वन सभी की फैमिली को यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करके दिखा दिया है, ट्रांसलेट करके दिखा दिया है कि आपको किस तरीके से यहाँ पर किसी भी फैमिली के मेंबर्स को यूज में करना है। तो गाइज लगता है, तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइज